नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग या यूं कहें कि जारी रह रही जंग को लेकर जो है इस वक्त जो संकट उत्पन्न हुआ है उसे लेकर आज वोटिंग हुई, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बड़ी खबर है ये। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में यूक्रेन के संकट को लेकर आज वोटिंग हुई, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच को लेकर वोटिंग हुई थी। रूस के खिलाफ इस प्रस्ताव पर भारत ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि शुरुआत से ही भारत इस पूरे मुद्दे में यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग के मुद्दे में न्यूट्रल रहा है। अब जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध पर स्वतंत्र जांच आयोग के गठन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC ने भारत ने मतदान नहीं किया है। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले को देखने के बीच संयुक्त राष्ट्र लगातार यानी यूनाइटेड नेशंस लगातार इस मसले पर चिंता जाहिर कर रहा है, लगातार इसे परेशानी का एक कारण बता रहा है। अमेरिका और यूरोपियन देश UN के जरिए रूस पर दबाव बनाने की अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत ने UN में अपनी स्थिति को एक बार फिर जो है तटस्थ बनाए रखा है। इससे पहले भी भारत ने दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई, दोनों देशों के बीच चल रही जंग के बीच बातचीत करके खत्म करने का विकल्प दिया और इससे बातचीत करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल रहेंगे, न विरोध में न पक्ष में, बीच का रास्ता निकालिए, बातचीत करिए और साथ ही शांति जो है बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाए। वहीं भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। 47 सदस्यीय परिषद में यूक्रेन के मानवाधिकार की स्थिति को एक प्रस्ताव पर मतदान किया है। पक्ष में मतदान करने वाले देश में फ्रांस, जर्मनी, जापान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे। प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट मिले, जबकि प्रस्ताव के विरोध में रूस और इरिट्रिया ने वोट किया। वहीं भारत, चीन, पाकिस्तान, सूडान और वेनेजुएला समेत 13 देशों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना एक बड़ा ये चल रहा है। 47 सदस्यों की परिषद थी, जिसमें 13 देशों ने, जिसमें आपको बता दें कि भारत, चीन, पाकिस्तान, सूडान और वेनेजुएला समेत 13 देशों ने मतदान से हिस्सा ही नहीं लिया है, दूरी बना के रखी है। वही 2 देश जो है रशिया और इरिट्रिया ने विरोध में इसका जो है वोट डाला है। तो वही महज जो है कुछ देश जो है मतदान वाले जिसने पक्ष में वोट डाला है वो है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन। तो साफ तौर पर ये जो है हमने बताया कि जिन्होंने पक्ष में डाला है, जिन्होंने विरोध में डाला, और 13 भारत समेत 13 ऐसे देश रहे जो कि न्यूट्रल थे, जिन्होंने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया है। वहीं इसके बाद परिषद द्वारा एक ट्वीट किया गया। मानवाधिकार परिषद ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामक के परिणाम स्वरूप तत्काल एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग स्थापित करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस सप्ताह यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता की निंदा करने के लिए भारी मतदान किया है और मांग की है कि मॉस्को पूरी तरह से और बिना शर्त यूक्रेन के क्षेत्र में अपने सभी सैन्य बलों को वापस ले ले। और भारत इस प्रस्ताव में भी तटस्थ रहा और प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट मिले थे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इसे लेकर परेशानी भरी रशिया के खिलाफ जो है देखने को मिला, लेकिन भारत ने शुरुआत से जो है एक न्यूट्रल रुख बना कर रखा है, ना समर्थन में ना विरोध में। और इस बार भी इसमें उन्होंने इस वोटिंग में भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा से कहा बातचीत करके मामले को सुलझाइए, बीच का जो विकल्प है निकालने की बात कही है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, उनका बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों में 16 फ्लाइट भारत पहुंचने के बाद लगभग ऐसी सभी भारतीय भारत पहुंच जाएंगे जो यूक्रेन बॉर्डर पार करके पड़ोसी देशों में पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर उनका यह बयान कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल के मुंह पर करारा तमाचा है, जो लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार से आंकड़े मांग रहे थे, कितने स्टूडेंट आप वापस लेकर आए हैं, क्या कुछ किया है आपने, हमें इसके आंकड़े दीजिए। तो उन सभी विपक्षियों के ऊपर जो जवाब है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ
से। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग अभी भी यूक्रेन में हैं, हम आगे की लगातार फ्लाइट शेड्यूल करते रहेंगे ताकि हर व्यक्ति, हर एक बचा हुआ भारतीय यूक्रेन में इस वक्त रशिया यूक्रेन के बीच चल रही जंग के विषय से निकाला जा सके। इसके अलावा उन्होंने जो लगातार विपक्ष दल सवाल करे कितने निकाले गए स्टूडेंट, कितने बच्चे निकाले गए, इसका जवाब दे, इसका भी जवाब जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपनी तरफ से दे दिया है। अरिंदम बागची ने कहा कि हमारी पहली एडवाइजरी जारी करने के बाद से अब तक 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से भारत लेकर आया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत 48 उड़ानें अब तक यूक्रेन से भारत लाई गई है, जिसमें लगभग 10,348 भारतीयों को लेकर भारत पहुंची है। अगले 24 घंटों में 16 और फ्लाइट शेड्यूल की गई है, जिन फ्लाइट के जरिए जो है 16 फ्लाइट के जरिए लगभग जितने भी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन सभी भारतीयों की जो है भारत वापसी हो जाएगी और जो है लगातार जो फ्लाइट शेड्यूल करते रहेंगे ताकि जो बचे हुए भारतीय उन्हें भी निकाला जा सके। साथ ही आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आगे कहा कि भारत सरकार के हरजोत सिंह के इलाज का खर्च उठाएगी, हम उनकी मेडिकल स्थिति की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। हरजोत सिंह वह स्टूडेंट जो लगातार जो है जिसकी वीडियो निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में उनके जो इलाज है उसका खर्च उठाने की बात उन्होंने कही है कि भारत सरकार उठाएगी। उनकी मेडिकल स्थिति की जानकारी जुटाने में भी वो लगे हुए हैं और संघर्ष क्षेत्र में होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के कीव में फंसे घायल जो है भारतीय छात्र हरजोत सिंह पर बोलते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार हरजोत सिंह के इलाज का खर्च जो है उठाएगी और कोशिश करेगी कि उन्हें जितने इस तरीके से बेहतर तरीके से सुरक्षित भारत वापसी किया जाए। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर ने बताया है कि उसे 3-4 घंटे तक सड़क पर पड़े हुए थे और डॉक्टर ने बताया कि उनका काफी खून बह गया था। इलाज के बाद उनकी तबीयत पहले से काफी अच्छी है और भारतीय दूतावास से अभी तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है, ऐसा यूक्रेन में फंसे हरजोत सिंह का जो है कहना है। उन्होंने जो है एक वीडियो जारी की उसमें जिसमें साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि यह घटना 27 तारीख की है और हम 3 लोगों से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए कैब बुक की थी। 2 चेक पॉइंट के बाद जैसे ही हम तीसरे चेक पॉइंट की तरफ बढ़े वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हमें रोका और इसके बाद जो है डॉक्टर ने बताया कि 3-4 घंटे तक सड़क पर हम पड़े हुए थे और हमारी हालत जो है काफी खराब थी। इलाज चल रहा है, बेहतर है और अभी ये जो तस्वीरें निकलकर सामने है इस पर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का टेक है कि सरकार उनके इलाज का खर्च उठाएगी, साथ ही उनकी मेडिकल स्थिति की भी जानकारी लेते रह रही है। तो साफ तौर पर भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चला के काफी सराहनीय काम किया जा रहा है और लगातार यूक्रेन में फंसे हर भारतीयों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। और दूसरी तरफ जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में यूक्रेन संकट को लेकर आज हुई वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया है। UNHRC में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर जांच करने के लिए आज वोटिंग हुई थी जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन समेत 13 देशों ने जो है हिस्सा नहीं लिया है। वह इसके विरोध में जो है रशिया ने वोट किया है और पक्ष में अमेरिका, जापान समेत कई सारे देशों ने पक्ष में वोट किया है। और आखिरकार जो है ये अभी इस पर जो ऑफिशियली ट्वीट किया गया मानव अधिकार परिषद की तरफ से, उन्हें कहा गया कि मानव अधिकार परिषद ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता को देखते हुए परिणाम स्वरूप तत्काल स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग स्थापित करने का फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सप्ताह यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता की निंदा करते हुए जो है इसे भारी मतदान किया है और मांग की है कि मॉस्को पूरी तरह से और बिना किसी शर्त यूक्रेन के क्षेत्र से अपने सभी सैन्य बलों को वापस ले ले। अब ऐसे में भारत यहाँ पर भी वोटिंग का हिस्सा नहीं बना है। अब आगे चलकर यूक्रेन और रशिया में क्या कुछ अपडेट देखने के लिए मिलती है, क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलता है और भारत किस तरीके से और वोटिंग से बचती नजर आती है, यह आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में भाग नहीं लिया, वोटिंग का हिस्सा नहीं बने, वही दूसरी तरफ अरिंदम बागची का जो बयान निकलकर सामने आया उस पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।